जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, इसके पहले आज हम क्या लिखेंगे? निबंध लिखेंगे होली के ऊपर। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 19 पढ़ाया था, पर वो आपका ओरल चैप्टर है बेटा, तो उसके आपको कोई वर्कशीट और ना ही क्वेश्चन आंसर राइट करना है। चैप्टर नंबर 18 के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे निबंध। तो सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और आपको लिखना है, हेडिंग डालो सब लोग, निबंध होली। हेडिंग डालो निबंध होली और आज की डेट राइट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। लिखो होली। अब आपको क्या करना है, एक पेज पर इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करनी है होली की, जैसे की हुई है मैंने, या स्टिक भी कर सकते हो। और एक पेज पे आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है? मैं बोलती जा रही हूँ, चलो लिखना स्टार्ट कर दिए, पिक्चर आप बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते। होली। होली देखो आने वाली, और होली हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। अब हम होली में क्या क्या करते हैं हम इस निबंध के द्वारा लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ कर देंगे। देखिए, यानी थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है। ओके, निबंध हेडिंग डाल दिया, निबंध होली, आज की डेट डाल दीजिए, उस पेज को छोड़ दीजिए, उस पर ड्रॉ करना, उसके बाजू वाले पेज पर राइट करिए, वहां पे भी लिख दो पहले निबंध, और वन लाइन लेफ्ट करके लिखिए पैराग्राफ। लिखो, होली हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। होली हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार फागुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी देखो, हिंदी महीना होता है फागुन, उसमें जो शुक्ल पक्ष यानी पूनम के दिन होली मनाई जाती है। साथ साथ में हम समझते भी जाएंगे ये हमारा त्योहार है और कब मनाया जाता है? फागुन महीने की पूनम के दिन इसे मनाया जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। वन लाइन लेफ्ट करेंगे और फिर से सेकंड पैराग्राफ करेंगे, यानी थोड़ी सी जगह करेंगे। देखो दिख रहा होगा आपको इसी तरह। अब लिखो, होली के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। लिखो, होली के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की कथा। हिरण्यकशिपु की कथा। प्रहलाद को उसकी बुआ, देखो इसमें जो प्रहलाद होता है और उसके पिता की कहानी है। जब क्या होता है, जब प्रहलाद ना भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, वो पूरे दिन उसी के जाप करता रहता है। कौन? प्रहलाद। पर प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनको ये चीज अच्छी लगती नहीं थी। वो चाहते थे कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी ही पूजा करे और किसी की नहीं, और वो हमेशा हरि पूजा करता था, यानी भगवान विष्णु की पूजा करता था। तब क्या हुआ, भगवान विष्णु की पूजा करने से, यानी भगवान विष्णु की पूजा से क्या होता है? अरे, तो उसकी बुआ थी। देखो चलो अब आगे लिखो, फिर समझाती जाऊंगी। प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका, प्रहलाद की क्या थी? एक बुआ थी होलिका। उसको ऐसा भगवान ने वचन दिया था कि अगर तुम अग्नि में भी बैठोगी फिर भी तुम्हें कोई जला नहीं पाएगा। तो उसने बोला अपने भाई को, यानी बुआ है तो उसके पिताजी उसके भाई लगेंगे, उसने बोला कि आप क्या करो, मैं प्रहलाद को लेके होलिका में बैठ जाऊंगी। प्रहलाद क्या हो जाएगा? जल जाएगा और मैं जलूंगी नहीं। तो देखो, आग में लेकर बैठ गई प्रहलाद को। लिखो, उसकी बुआ आग में लेकर बैठ गई, प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जल गई। लिखो,
प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जल गई। क्योंकि प्रहलाद जब होली में बैठा था और अग्नि जलने लगी, फिर भी प्रहलाद हरि यानी भगवान विष्णु का ही जाप कर रहा था और बुरा का अंत बुरा ही होता है। तो होलिका ने बुरे काम के लिए बैठ गई थी कि वो प्रहलाद को मारना चाहती थी, पर प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इस अवसर में हम होली का त्योहार मनाते हैं। ओके, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, तभी से होली का उत्सव आरंभ हुआ। तभी से होलिका जली ना, होलिका उसकी बुआ का नाम था, होलिका जली, तभी से ये उत्सव आरंभ हुआ। इसके साथ साथ राधा कृष्ण की कथा भी प्रचलित है। लिखो, इसके साथ साथ राधा कृष्ण की कथा भी प्रचलित है। इसके साथ साथ राधा कृष्ण की कथा भी प्रचलित है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पैराग्राफ। वन लाइन लेफ्ट कर दो। थर्ड पैराग्राफ, होली का त्योहार फागुन मास में पूनम को मनाया जाता है। होली के त्योहार की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। लिखो, होली के त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। दुकानें रंगों एवं पिचकारियों से सजाई जाती है। पूनम को शाम के समय होली जलाई जाती है। पूर्णिमा को शाम के समय होली जलाई जाती है। होली के दूसरे दिन धुलेटी मनाई जाती है। होली के दूसरे दिन धुलेटी मनाई जाती है। होली के दिन लोग प्रेम से एक दूसरे के गले मिलते हैं। होली के दिन लोग प्रेम से एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन एक दूसरे को रंग लगा के गले मिलके, जो हम किसी से बात नहीं करते वो उससे भी हम बातें करने लगते हैं। और होली के दिन रंग लगाने से कोई बुरा भी नहीं माना जाता है। सारे गीले शिकवे दूर हो जाते। गीले शिकवे यानी कि जैसे किसी के बीच हमारा झगड़ा हुआ हो, वो भी क्या होता है, दूर हो जाता है रंग लगाने से, रंग करने से, रंगों का त्योहार मनाने से। ठीक है, अब लिखो, लास्ट पैराग्राफ कर दो फिर से। होली का त्योहार हमें यह संदेशा देता है कि होली का त्योहार हमें यह संदेशा देता है कि सबको मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। सबको मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। वैसे भी हमें हर त्योहार सबके साथ मिलकर मनाना चाहिए। और होली का त्योहार हमें ये संदेशा देता है कि हमें सब त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। ठीक है, अगर आपका राइट करना बाकी रह गया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी राइट कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आया होली के बारे में प्लस होली की कथा। ठीक है, तो सभी का कॉम्पो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और साथ में इस तरह से पिक्चर भी आपको ड्रॉ करना है या स्टिक करना है, वो आप ऑप्शन है, आप उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, कॉम्पो आपको कंप्लीट कर लेना है। साथ ही ये कॉम्पो आपको लर्न भी करना रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। होमवर्क को आपको एक बार आरएनबी की नोट में राइट करना है, प्लस इसे लर्न करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अब मैं क्या करूँगी, आपका ये कॉम्पो सबकी नोटबुक में अच्छी सी राइटिंग में राइट कर देना। ठीक है, तो अब मैं आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।